इस माध्यमिक गणित की कक्षा में शिक्षक समस्याएं हल करने के एक पाठ के दौरान विद्यार्थियों को बातचीत के द्वारा अपने विचारों को आगे बढ़ाने, तर्क शक्ति विकसित करने और एक दूसरे से सीखने के मौके देते हैं। यदि एक अभाज्य संख्या है तो p+1 एक भाज्य संख्या होगा, तब भाज्य संख्या होगा नहीं, हो भी सकता है ना भी हो सकता है। क्या ये कभी कभी सच भी हो सकता है, कभी कभी नहीं भी हो सकता है। हमेशा विद्यार्थी समूहों में चर्चा कर रहे हैं कि दिए गए विभिन्न गणितीय बयानों में से कौन से हमेशा सच, कौन से कभी-कभी सच या कौन से कभी नहीं सच होते हैं। इन पांचों टॉपिक पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। हम लोग इससे एक कदम और आगे बढ़ते हुए, अपनी समझ को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए, यानी कि एक मैथमेटिशियन कैसे सोचता है उसकी ओर अग्रसर होते हुए एक कदम और आगे हम लोग इन 3 पॉइंट पर, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4, उन्हें एक दूसरे को उनकी दलीलों की मजबूती का विश्वास दिलाना होगा। विद्यार्थियों को तैयारी हेतु शांत होकर सोचने के लिए 3 मिनट का समय दिया गया है। हो गया। जिस टॉपिक पर आपने अपने आप को संतुष्ट किया उस बात से आप इसको संतुष्ट कराएंगे और आप इसको संतुष्ट कराएंगे। ठीक है, ये इसको एवं प्रकार से पेयर हो गया युगल जोड़ा में। आप इसको संतुष्ट कराएंगे, ये इसको। सुनो ना, हम बनाएंगे सर n बराबर 3 तो n+1 तुम भी तो मेरी तरह बनाइए। ये तो 4 होगा। ये हमेशा सच है। और एक भी n+1 अनाच्छादित क्षेत्रों में बांटती है। और क्योंकि हम अगर n की जगह 3 डाल दें तो 3+1 4 हो जाएगा। तो 4 भागों में बढ़ जाता है तो हम इसे जितने भागों में बांट सकते उतने भागों में वो बढ़ जाएगा। जरूरी नहीं कि हम इसको 4 ही भागों में बांटें, जितने भी भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, जितने भागों में बांट सकते उतने भागों में बढ़ सकता है। अगर त्रिभुज के बाहर सर्वांशम होगा कब? जब इसका समान होगा। इसका जब त्रिज्या, इसका जब केंद्र से लेके जो परिधि तक मिलता है उसको त्रिज्या कहते हैं। जब a बराबर हो जाएगा इसका जो आयतन होगा वो दोनों बराबर हो जाएगा। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाती है। जीवा आपस में बराबर कैसे n त्रिभुज के बाहर बिंदु स्थित होता है तो मान लो कि ये त्रिभुज हुआ, ठीक, ये बिंदु हुआ। तो बिंदु से ज़्यादा डिग्री का ना होता है 45 डिग्री 60 डिग्री, तो यही 45 डिग्री हुआ। तो 0 से बेसी का हुआ ना 45 डिग्री, तो यही हुआ। कैसे होगा इसको हम देखो, सर्वांशम उसे कहते हैं जो दोनों जो एक चित्र को पूरी तरह ढक ले। और जब इसका आयतन और पृष्ठक्षेत्रफल दोनों का समान है, दोनों का त्रिज्या और व्यास दोनों समान है, तो इससे यह सिद्ध होता है कि ये दोनों सर्वांशम है। इस रिजल्ट को आप अपने आप को संतुष्ट कर लिए, खुद को राजी कर लिए और देन उसके बाद आपने अपने दोस्तों को भी राजी कर लिया। अभी तक इस लेसन में हम लोगों ने यही किया। सबसे ज़्यादा कौन ग्रुप संतुष्ट हुआ और कौन सा टॉपिक पर संतुष्ट हुआ? हाथ उठाइए, चलिए चलो। यदि 2 गोलकों का आयतन एक समान होगा तो वो सर्वांशम होगा। अच्छा, ये टॉपिक पर हम सवाल, ये यानी कि यदि 2 गोलकों का आयतन एक समान हो तो गोलक सर्वांशम क्यों होता है? यस। पाठ के आखिरी हिस्से में शिक्षक चाहते हैं कि उनके विद्यार्थी कल्पना करें कि वे प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ रामानुजन से तर्क कर रहे हैं। उन्हें अपनी दलीलों को विश्वासप्रद बनाने के लिए और मजबूत कोशिश करने की जरूरत है। आप दोनों ने खूब चर्चा किया। यस सर। आपको अब रामानुजन को संतुष्ट करना है। मान लिया जाए कि वो रामानुजन है। यस। आपका जो साथी है वो रामानुजन है। Yes. रामानुजन कहने का मतलब ये है कि वो एक बहुत बड़ा गणितज्ञ है। Yes. और उसकी थिंकिंग बहुत बड़ा ऊपर है। अब आपको उसको संतुष्ट करना है। पहले हम 2 गोला सर्वांशम हम उसे कहेंगे कि जो अपने आप को पूरा ढक ले। अब जिससे इसका दोनों का आयतन बराबर, हम इसका त्रिज्या को 3 मानते हैं, दोनों की त्रिज्या को। अगर हम दोनों का त्रिज्या का इसका फॉर्मूला गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। अगर हम उस पर त्रिज्या रखकर बनाएंगे तो हमें दोनों का आंसर 36 π cm³ आता है।
तो इससे यह होता है कि दोनों का आयतन समान है, तो वो सर्वांगसम होगा। फिर इसका पृष्ठ क्षेत्रफल आप निकाले तो कैसे निकाले? देखिए अब ये भी, अगर हम 3 सेंटीमीटर रखकर अगर हम इसका त्रिज्या निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 4πr²। अगर 4πr² रख के बनाएंगे तो मेरा आ जाएगा 36πcm²। जो दोनों का इतना ही आता है, इससे भी हमें पता चल रहा है कि सर्वांगसम है। चलिए, बहुत अच्छा। और कोई ग्रुप और कोई पेयर जो खुद को राजी किया, अपने दोस्तों को राजी किया, और आप रामानुजन को भी राजी कर देंगे? चलिए। वृत्त की जीवाएं वृत्त के n+1 पे अनाच्छादित क्षेत्रों में बांटती है। तो अगर n की जगह पे हम 3 ये लगते पहले हैं, आप आएंगे कि क्या होगा? ये हमेशा सच, कभी कभी सच, या कभी सच? ये हमेशा सच होगा, क्योंकि अगर हम n की जगह पे अगर 3 आते हैं, 3+1 = 4 आता है, तो हम उनसे 4 भागों में बांट सकते हैं। तो ये 3 तू बोली ना 3+1, तो ये 3 कैसे हुआ, फिर 1 कैसे हुआ, ये बताओ हमको। जैसे कि हम इसको वृत्त बनाए ना, हाँ और वृत्त में जैसे कि अगर 3 रेखा खींचे ना, हाँ। 1 2 3 4 4 भागों में बट गया। हाँ। जैसे n की जगह पर अगर हम 3 डालते हैं तो 3+1 = 4 आ गया ना, तो वो 4 भागों में बट जाएगा। समस्या को हल करने और दलीलों पर राजी करवाने के काम ने विद्यार्थियों को इस पाठ में जोड़ा और प्रेरित किया है। पाठ्यक्रम में से 2 मुद्दों के बारे में सोचिए जो इस तरह के विचार विमर्श को बढ़ावा दे सकें। उसको हम वृत्त का जीवा कैसे